और इसीलिए शायद जब सीज फायर का क्रेडिट लेने में एक्सपोज हो गए ट्रंप, तो उसके बाद अब अपने दौरे में वो सीरियाई उससे प्रतिनिधिमंडल से भी मिल रहे हैं और साथ में अब टर्की को ऑफर भी कर रहे हैं। मतलब एशिया जो रीजन है वहां पर एक तरीके से वो भारत को भी और इजराइल को भी, रशिया को भी, सबको ही एक टारगेट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास और मुल्कों के लिए विकल्प खुले रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी हैं, टर्की के साथ भी हैं और साथ में सीरियाई जिससे उनकी खुद की लड़ाई उनके साथ भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो वहाँ पे अपने अलायंसेस और अपने पार्टनरशिप्स और अपने क्लाइंट्स, जिसे कहना चाहिए क्लाइंट्स ही कह लो इन अ वे फॉर द आर्म स्टेट, तो उन सबको वो उसको देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या है। वो आपका जो जियो पोलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाँ वो अपनी जगह है, लेकिन वो इसके ऊपर इसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जी पीयूष जी, राजनीति में सरकारों को घेरने का काम विपक्ष करता है और हमारे देश में बखूबी उसका मौका होता है, वो हमने देखा। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब हम जाते हैं तो देश की एकजुटता की बात कही जाती है। क्या इस बार आपको लगता है कि जो भारत ने मैसेज दिया है, ठीक है इंटरनल राजनीति होती रहेगी, चुनाव आएगा तो उसका जिक्र भी होगा, सरकार में जो है क्रेडिट लेना चाहेगा और विपक्ष कहेगा देखिए क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट तो अमेरिका का था। लेकिन इन सबके इर्द गिर्द जो भारत इस बार 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 कह रहा है, विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, सचिव जो कह रहे हैं, जो हमारी सेना कह रही है, वो एक नीतिगत फैसला है कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया है, बल्कि हमने एक विराम दिया है। और यही बात कही थी प्रधानमंत्री ने कि हम कसौटी पर आपको परखेंगे और तब आगे कोई बात होगी। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आप भरोसा कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान इस लायक नहीं कुछ भरोसा किया जाए। और हम लगातार देख रहे हैं जब से ये जो भी आप कह लीजिए ये संघर्ष विराम, युद्ध विराम, जो भी ये बात हुई है, और उसके बाद भी जो है छिटपुट छिटपुट घटनाएं, और आज भी जो है भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन करके वहाँ पे जो है कि लश्कर तौबा के जो है अड्डों को नेस्तनाबूद किया है कश्मीर में। तो ये घटनाएं हो रही, लगातार हो रही। उसके बाद भी आज भी जो है राजस्थान के शायद गंगानगर है कहीं, वहां पे ड्रोन एक दिखाई दिया। मेरे पास लौट रहा हूं, 2 मिनट पीयूष जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। वो आज राजस्थान में जो है वो दिखाई दिया, गंगानगर ही शायद इलाका है जहां एक ड्रोन दिखाई दिया। तो लगातार हमें विजिलेंट बने रहना है इसको, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमने अभी खाली सस्पेंड किया है, अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हम विजिलेंट हैं, हम लगातार वॉच कर रहे हैं इस चीज को, और हमें इसको वॉच करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो इस लायक नहीं कि हम उस पर भरोसा करें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और यही भरोसे से मुझे याद आया पीयूष जी, एक उदाहरण है महाभारत के दौर का। मंजू मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आखिरी प्रयास करने जा रहे थे श्री कृष्ण कि युद्ध ना हो, तो द्रौपदी जो कि चाहती थी कि युद्ध हो क्योंकि उनका अपमान हुआ था, उन्होंने कहा कि हे केशव क्या अब युद्ध नहीं होगा? तो कृष्ण ने इसका जवाब ऐसे दिया था कि मैं प्रयास करने जा रहा हूं, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मुझे भरोसा दुर्योधन पर बहुत ज्यादा है। वहीं भरोसा हमें पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, और भारत ने वो मैसेज दिया है कि करने के बाद फिर आप अंजाम के लिए भी तैयार रहे ना। बिल्कुल एक क्लियर मैसेज दिया है, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही एक पैराबल जो दिया है आपने, इसका बहुत ही अच्छा दिया है। ये एक जो पाकिस्तान की जो आई थिंक फितरत है, जैसे आपने शुरू में कहा, ये बिल्कुल एक अपना तो देखते हैं, लेकिन जब आप जो स्ट्रक्चर है जो डेमोक्रेसी पे एक डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो वहाँ बना हुआ है, वो सबको आप सब जानते हैं। तो उनकी जो फितरत है बिल्कुल है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए हमें तो बिल्कुल अलर्ट रहना है, और बिल्कुल हम अलर्ट बने हुए हैं, और बिल्कुल ऑन बिल्कुल कुछ भी अगर उनका वो हुआ, एक अटैक हुआ या टेरर अटैक हुआ, तो जैसे मोदी जी ने कहा है, पीएम ने कहा है कि ये अभी सिर्फ अभियान में है कह लीजिए, या सस्पेंडेड है, अभी वी हैव नॉट अबैंडन्ड इट। और जब हमें अगर एक ये उकसाते हैं या थोड़ा भी प्रोवोक करते हैं, हम बिल्कुल अटैक करेंगे, और फिर nobody is going to tell us what to do. So I think we have to, and that message I think has gone to them, but how clearly अब कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो इतने आयरन फ्लैग ब्रदर्स हैं सब चारों तरफ, उनके साथ सपोर्टर्स जो हैं, उनका क्या, उनको किस तरीके से उकसाते हैं, किस तरह से उनको इनकरेज करते हैं, so that we have to see how it goes.
बहुत शुक्रिया मंजू मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया पीयूष सर आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर जो भारत की रणनीति थी, कूटनीति थी, वो चर्चाएं हो रही